Hello student, today we are going another method of simplification of Boolean expression, that is Karnaugh map. In short, it is also called K-map. K-map सिंप्लीफिकेशन मेथड से हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को बहुत इजी वे पे और बहुत कम समय में बड़े से बड़े बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आपको बूलियन अलजेब्रा, बूलियन एक्सप्रेशन में सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम और मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है। लेट्स बी स्टार्ट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन बाय के मैप। सो के मैप क्या होता है? के मैप बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक पिक्टोरियल, ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड होती है, ठीक है। तो अगर किसी भी वेरिएबल में हम किसी भी एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो 2 वेरिएबल का के मैप, 3 वेरिएबल का के मैप, 4 वेरिएबल का के मैप यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे एक ये क्वेश्चन है एक्स डैश बाई डैश। और एक चीज और बता दें कि के मैप से हम उसी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे जो सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखे हों, ठीक है। स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लिखे हों, ठीक है। तो पहले हम लेके चलते हैं स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पे लिखे गए बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्स डैश बाई डैश प्लस एक्स डैश बाई, ये एक 2 वेरिएबल का बूलियन एक्सप्रेशन है जो कि स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये एक मिन टर्म है, ये दूसरा मिन टर्म है, आपको पता है। तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल का के मैप बनाने के लिए 2 रो और 2 कॉलम यूज करते हैं। रो में एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम में बाई को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट रो होगा वो एक्स डैश कहलाएगा। फर्स्ट रो में पूरी वैल्यू किसकी है? एक्स डैश की। और सेकेंड रो जो कहलाएगी वो एक्स कहलाएगी। इसी प्रकार से फर्स्ट कॉलम बाई डैश का होगा और सेकंड कॉलम जो होगा वो बाई का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल का के मैप कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अगर हम ए और बी यूज करते हैं तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा बी। जो ये फर्स्ट सेल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होती है m0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 क्योंकि ये m0 मिन टर्म्स का सेल है। इसी प्रकार से ए कॉम्प्लीमेंट और बी यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये m1 का टर्म होता है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से 2 में ए आएगा और बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, 3 में ए आएगा और बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल का के मैप बना हुआ है। 3 वेरिएबल का के मैप भी इसी प्रकार बना सकते हैं। 3 वेरिएबल में मानते हैं ए और बी और सी हैं, तो हम रो में ए कॉम्प्लीमेंट और ए के लिए प्लेस लेंगे, ठीक है। रो में हम क्या लेंगे? दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश, दिस इज ए, और यहाँ पे ले लेंगे 0 0 वाला कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। दिस इज बी डैश सी डैश एंड दिस इज बी डैश सी, दिस इज बी सी, दिस इज बी सी, दिस इज बी एंड सी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेल होगी इसकी वैल्यू होगी ए डैश बी डैश सी डैश, इसकी वैल्यू होगी ए डैश बी डैश सी, इसकी वैल्यू होगी ए डैश बी सी, इसकी वैल्यू होगी ए डैश बी सी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 जो है वो m0 है। m0 की वैल्यू होती है ए डैश बी डैश सी डैश, m1 की वैल्यू ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीक्वेंसिंग किस प्रकार करते हैं? 0 1 3 2, 0 1 3 2। आप ध्यान देंगे कि जो सेकेंड लास्ट सेल होता है वो उसकी वैल्यू होती है 3 2, फिर 4 5 7 6, 4 5 7 6, क्योंकि यहाँ पे जो सेल आएगा वो आएगा ए बी सी
और ABC की जो मिन टर्म वैल्यू होती है वो होती है M7। वो क्या होती है M7। तो इसलिए ऐसा एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज 3 वेरिएबल की मैप। दिस इज व्हाट, दिस इज 3 वेरिएबल की मैप। तो ये रो फॉर्म में है और कॉलम फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो कॉलम फॉर्म में हम अगर AB को लेते हैं तो 4 कॉलम हो जाएगा, और AB को अगर रो में लेते हैं तो 4 रो हो जाएंगे, और अगर C को कॉलम में लेते हैं तो 1 कॉलम होगा। तो आप इन दोनों में से केवल एक ही याद रखिए, एक ही के मैप याद रखिए। हम इसको याद रखते हैं, ठीक है, कि रो में सिर्फ एक वेरिएबल लेते हैं और कॉलम में 2 वेरिएबल लेते हैं। तो 2 वेरिएबल है तो बेट नेचुरल है कि 4 कॉलम होंगे, और रो में एक वेरिएबल है तो बेट नेचुरल है कि 1 कॉलम होंगे। तो दिस इज के मैप ऑफ 3 वेरिएबल, सॉरी, दिस इज के मैप ऑफ 3 वेरिएबल। ठीक है, 3 वेरिएबल के कितने मिन टर्म्स होते हैं? 3 वेरिएबल के 8 मिन टर्म्स होते हैं। तो 8 सेल यहाँ पे बने हैं, 4 और 4 8। तो के मैप बनाना इंपॉर्टेंट है। के मैप अगर आप एक बार बना लेंगे तो उनमें हम जो बूलियन एक्सप्रेशन के टर्म है उसकी वैल्यू रख करके सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल के मैप है। अब कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें के मैप जनरेट करना है, जनरेट के मैप। अगर 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो 2 वेरिएबल का के मैप, 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो 3 वेरिएबल का के मैप बनाना है। पुट A1 इन ऑल स्पेसिफाइड मिन टर्म्स। जो क्वेश्चन में अगर मिन टर्म्स है तो मिन टर्म्स के सेल में हम 1 रखेंगे, और जो बच रहे हैं उसमें 0 रखेंगे। ठीक है, तो के मैप पहले बनाना है। के मैप के मिन टर्म्स में 1 रखना है। ठीक है, के मैप के मिन टर्म्स में 1 रखना है, और जो मिन टर्म्स क्वेश्चन बूलियन एक्सप्रेशन में नहीं है वहां पे 0 रखना है। स्टेप सेकंड, अब जो ये 1 मिलेंगे इनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुप ऑल एडजेसेंट वनास विदाउट इंक्लूडिंग एनी 0। 0 को छोड़ करके जितने 1 है उनका ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग करने पर कहीं पर 2 1 मिलते हैं तो पेयर बनेगा, अगर 4 1 मिलते हैं एक साथ तो क्वैड बनेगा, और अगर 8 1 मिलते हैं तो ऑक्टेट बनेंगे। ठीक है, अगर 8 1 मिलते हैं तो क्या बनेंगे? ऑक्टेट बनेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे ये 1 और ये 1 मिल रहा है 2 जगह, तो आप क्या बनेगा? पेयर बनेगा। और इसी प्रकार से 1 ऊपर और 1 नीचे मिल रहा है तो भी पेयर बनेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए 4 1 मिल रहा है एक ही रो में तो ये क्वैड बनेगा। ठीक है, और अगर 4 1 एक कॉलम में मिल रहा है तो भी ये क्वैड बनेगा। और अगर मान लीजिए 8 1 मिल रहा है इस प्रकार से तो ये बन जाएगा आपका ऑक्टेट। अभी आगे एग्जांपल लेकर के बताएंगे तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ग्रुप ऑल एडजेसेंट वनास विदाउट इंक्लूडिंग एनी 0। ऑल ग्रुप मस्ट बी रेक्टेंगुलर एंड कंटेन्स ए पावर ऑफ 2 नंबर्स ऑफ वनास। ठीक है, तो पावर ऑफ 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। ठीक है, तो 2 4 8 16 32 का हम क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो 2 का ग्रुप पेयर कहलाता है, 4 का ग्रुप क्वैड कहलाता है, 8 का ग्रुप ऑक्टेट कहलाता है, 16 का ग्रुप हेक्सा कहलाता है। ठीक है, 8 से ज्यादा ग्रुपिंग नहीं होती है क्योंकि जनरली हम 4 वेरिएबल तक ही बूलियन एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल। तो 4 वेरिएबल में बहुत ज्यादा बनेगा तो 16 हेक्साडेसिमल्स। ठीक है, 16 ग्रुप बने, 16 1 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, 16 1 का ग्रुप बनेगा। An essential group contains at least 1 min terms not included in any other groups. Define product terms using variable common to all min terms in group. ठीक है, तो जो ग्रुप बन रहा है उसकी वैल्यू आपको लिखनी है। उसकी क्या लिखनी है? वैल्यू लिखनी है। जितने भी ग्रुप बन रहे हैं, मान लीजिए एक पेयर बना, एक क्वैड बना, तो पेयर की वैल्यू लिख दीजिए और क्वैड की वैल्यू लिख दीजिए। पेयर की वैल्यू लिख दीजिए, क्वैड की वैल्यू लिख दीजिए, और फिर इसके बाद सम ऑल एजेंशियन ग्रुप प्लस ए मिनिमम सेट। तो जितने भी ग्रुप बने हैं उन सभी को सम फॉर्मेट में लिख दीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज योर आंसर। नाउ जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, z इज इक्वल टू ABC 1367। 1367 जो है वो क्या है, M1 M3 M6 M7, M1 M3 M6 M7। तो M1 1 वाले प्लेस में आप 1 रखिए, M3 वाले प्लेस में 1 रखिए, 6 वाले प्लेस में भी 1 रखिए और 7 वाले प्लेस में भी 1 रखिए। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन इस फॉर्म में भी हो सकता है, बूलियन एक्सप्रेशन जो है आपका इस फॉर्म में भी हो सकता है, मिन टर्म्स के फॉर्म में भी हो सकता है और वेरिएबल के भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आगे आप अगर देखते हैं तो आपको जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा वो दोनों फॉर्म में मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे x डैश बाई डैश जेड है M1, x डैश बाई डैश जेड की वैल्यू क्या होती है, M1 होती है। ठीक है, ये M1 होती है, M1 M5 M6 M7। तो चाहे वेरिएबल के फॉर्म में हो और चाहे मिन टर्म के फॉर्म में हो, दोनों फॉर्म में ही आपको वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो आप दोनों में ही अवेयर रहेंगे, दोनों में ही क्या रहेंगे, अवेयर रहेंगे। तो यहाँ पे हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1365, तो 1 की वैल्यू क्या है, 1 कहाँ पे आ रहा है, ये सेल 1 है ना, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। 3 भी है तो 3 पे 1 रख दीजिए, 6 है तो 6 पे 1 रख दीजिए और 7 है तो 7 में 1 रख दीजिए। अब इसके बाद आप क्या करिए, आप देखिए कि कौन सा ग्रुप बन रहा है। तो इन दोनों 1 को एक साथ लेते हैं, ये ब्लू रेक्टेंगल में एक पेयर बन रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से रेड रेक्टेंगल में एक पेयर बन रहा है और येलो रेक्टेंगल में एक पेयर बन रहा है। तो मतलब 3 पेयर बन रहे हैं। कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। तो इन तीनों पेयर की वैल्यू आपको लिखनी है। ठीक है, तो इस पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखिए किस रो में है, तो ये रो है ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो रो है वो कौन सा है, ए कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट रो में। और कॉलम, किन कॉलम पे ये पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये कॉलम होगा, ये कॉलम होगा बी डैश सी डैश, ये हो जाएगा बी डैश सी और ये हो जाएगा बी सी। तो बी डैश सी और बी सी में से कॉमन क्या है, सी है कॉमन, सी कॉमन है ना। तो रो कौन सा है, ए डैश, रो कौन सा है, ए डैश, रो ए डैश है और कॉलम कौन सा है, सी है। कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, सी। तो ये जो ब्लू से आपको दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू, इस पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस ग्रुप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डैश सी डैश हो जाएगी, ए डैश सी डैश हो जाएगी। दिस इज ए डैश सी डैश, ये लिख गया है। ठीक है, इसी प्रकार से इस रेड वाले पेयर की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो ये ए कॉलम है, ये ए कॉलम है और सॉरी ए रो है और कॉलम क्या है, ये बी सी और यहाँ पे बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, तो ए बी क्या होगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, और ये आप ये जो येलो में दिख रहा है, इसकी वैल्यू नहीं लिखनी है। इसलिए नहीं लिखनी है क्योंकि जो इस येलो रेक्टेंगल का 1 है, ये 1 इस पेयर के साथ शामिल है और ये 1 इस पेयर के साथ शामिल है, तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें से कोई भी एक 1 किसी भी ग्रुप में नहीं होता तो फिर इसकी वैल्यू हम लिखते। ठीक है, इसकी वैल्यू हम क्या करते, लिखते। तो हमारा जो आंसर होगा इस एक्सप्रेशन का वो क्या होगा, ये होगा। एक्सप्रेशन का आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप के मैप्स का यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस ग्रुप नॉट नीडेड सिंस 1 इज ऑलरेडी कवर्ड, जो ये 1 है वो ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज के मैप मिनिमाइजेशन के गोल्स क्या हैं। ठीक है, हमें स्मॉलर ग्रुप, पहले लार्जर ग्रुप बनाना है, लार्जर ग्रुप्स। ठीक है, वी हैव टू क्रिएट लार्जर ग्रुप। पहले देखना है कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा बन रहा है, क्योंकि बड़ा ग्रुप बनेगा तो सारे वनाज उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, और कम से कम ग्रुप बनाने हैं, और क्या करने हैं, कम से कम ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, तो दिस इज द गोल्स ऑफ के मैप। 4 वेरिएबल का भी के मैप यहाँ बना है, तो 4 वेरिएबल मान लेते हैं ABCD है, तो AB को रो में रख लिए, CD को कॉलम में रख लिए, तो AB क्या हो जाएगा,
ए बी हो जाएगा आपका, ए बी के लिए 4 रो हो जाएंगे। पहला हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी एंड सी डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा M0, M1, M3, M2, M3, M2, M4, M5, M7, M6। ठीक है, 7 के बाद 8 आता है, तो 8 के लिए इस रो को छोड़ करके आगे बढ़ना है आपको। 7 के बाद 8 लास्ट वाला होगा, M8, M9, M11, M10, और फिर ये हो जाएगा M12, M13, M15, M14। मिन टर्म्स चूंकि इस ऑर्डर पे रहते हैं, इसलिए अगर मिन टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस प्रकार से हम यूज करेंगे। तो ये 4 वेरिएबल का के मैप है। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 वेरिएबल तक के के मैप ही आपको आते हैं। तो आज आप 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ स्मॉल क्वेश्चंस को लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है।